और रात का खाना आपका सेम एज लंच होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सैलड रात को सूट नहीं करता, उन्हें इंडाइजेशन होने लग जाती है, उन्हें लगता है सारा सैलड यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा। इस केस में सब्जियों को थोड़ा सा स्टीम करें, साथ में आधी रोटी जो सालन पका हुआ है वो ले लें। जैसे मैंने कहा है कि सालन कम ऑयल में, पहली शर्त और आखिरी शर्त ही है। पिछले दिनों मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी, मैंने कहा खाना कम ऑयल में, पेशेंट आगे से कहती कि अब ये भी अब अंदाजा कीजिए, मैं यही सोच रहा लोग कहते हैं जी हमने वेट कम करना है, लेकिन जब उनको वो उनका भी यही था घर के खाने से, लेकिन मैंने मुआवजा हम तो नहीं कर सकते, कई बेसिक एफर्ट चाहिए। तो वो बेसिक एफर्ट जो है वो ये है कि बस खाना आपका कम ऑयल में। मैं ये भी नहीं कह रही कि सालन में ये खाओ वो खाओ गोश्त खाओ, जो अवेलेबल है खाएं, मगर वो कम ऑयल में होना चाहिए। अगर रोटी नहीं खानी तो आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले सकते हैं, अगर आपको वो भी नहीं लेना आप 10-12 चम्मच चावलों के ले सकते हैं। अगेन आप सालन ज़्यादा कर लें, आप रोटी चावल ज़रा कम कर लें, ये बेसिक स्टेप है। प्लस पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स अपने पूरे करें। अगर आप घर का खाना खा पी रहे हैं और आप डिफरेंट एफर्ट नहीं कर सकते, कोई ग्रिल्ड चिकन वगैरह नहीं खा सकते, कोई बात नहीं। अच्छा। आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी, कोई 10-12 हज़ार स्टेप्स अपने पर डे पूरे किया करें। वाटर इनटेक इसलिए अपना अच्छा रखें कि कई दफ़ा ये होता है हम प्यास को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा प्यास लग गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जब बस होती है ना, जाके बोतल का एक गिलास पी लिया, कोई जूस का एक गिलास पी लिया, उस तरह हम कैलोरीज ज़्यादा ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि शुगर स्पाइक भी आई थी अचानक और कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर वेट लॉस नहीं होता। तो टाइम पे पानी पीते रहेंगे, हंगर सप्रेस रहेगी। दूसरा, आप हाइड्रेटेड हैं तो उल्टा सीधा खाने के चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं। एंड तीसरी चीज़ जो मैं रिपीट कर चुकी हूँ, जो मैं कह भी चुकी हूँ, वो मैं रिपीट कर दूँ, खाना आपका कम ऑयल में होना चाहिए, हेल्दी ऑयल में होना चाहिए। जमा हुआ खाना, जैसे जमा हुआ ऑयल जिसके ऊपर होता है, जैसे हम एक मशहूर कंपनी के मशहूर ब्रांड के चने मंगाते हैं अक्सर, तो मैं वो चने सिर्फ इसलिए नहीं खाती कि उन चनों को आप इधर छोड़ दोगे ना तो सारे ऑरेंज प्लेट ऊपर सारा ऑयल जम जाएगा। इस तरह के खाने नहीं बनाने, इस तरह के खाने नहीं खाने, हेल्दी ऑयल इस्तेमाल करें, क्लीन ईटिंग करें, आप घर के खाने से वेट लॉस डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक पूरे दिन की रूटीन आयशा जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और एक जैसे कहते हैं क्लैरिटी के साथ बताया है। अब बात वही है जैसे बीच में हमने डिस्कस भी किया कि ये पूछना तो आसान होता है कि हमने वेट कम करना है, हमें घर के खाने के साथ कम करना है, हमें कोई आसान तरीका बताएं। आसान तरीका भी बताया जा सकता है, मुश्किल तरीका भी बताया, करना आपने खुद ही है, मगर यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। ये सारी मेन चीज़ें, आप कहें कि हमने ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, स्टिल बैठे बैठे वेट कम हो जाए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा आयशा जी, एक अभी आपने बीच में बोला था और उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है, एक ये इशू है जिसे कहते हैं देसी घी। अभी आपने कहा कि देसी घी को भी कम कर दें, पराठे पे अगर देसी घी लग रहा है उसको कम कर दें किसी और, लेकिन वहीं पे हमें इसका एक ऑपोजिट ओपिनियन भी मिलता है इसके। वो ये है कि काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि देसी घी हेल्दी है, आप ज़्यादा भी कंज्यूम करें तो वो आपके फ़ैट में इजाफा नहीं करेगा, मगर ये हेल्दी फैट्स में काउंट होता है और इस तरह कुछ। तो इस पे आपका? आई विश ऐसा होता। अच्छा। कसम से मैं रोज़ पराठा खाती, आई विश ऐसा होता। देसी घी मुझे पर्सनली जायके के तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन अगर बात की जाए कि ये फ़ैट के तौर पे, अच्छा ये मैंने भी सुना है, मेरे पेशेंट्स भी ये अक्सर कहते हैं कि देसी घी तो फैट की फॉर्म में स्टोर ही नहीं होता भाई, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? अच्छा। एक फैट है, उसने फैट की फॉर्म में ही स्टोर होना है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ आप जरूरत से ज़्यादा लोगे तो वो बुरी है सेहत के लिए। अब देसी घी सैचुरेटेड फैट है, ऐसा फैट जो दिल के मरीज कोई है तो 7% से ज़्यादा ना ले, अगर आम बंदा है तो वो 10% से ज़्यादा ना ले। अच्छा। अगर कोई बंदा लेट से वो 12% ले रहा है अपनी डाइट का, तो वो कहाँ जाना है? वो फैट की फॉर्म में ही स्टोर होना है। प्लस अगर आप ये सोचें कि अगर देसी घी 10% लेना है बिकॉज ये सैचुरेटेड फैट है, लेकिन आप उसको 30% ले रहे हैं, तो वो तो और भी बुरा है। आपको हेल्दी फैट्स लेने होते हैं और देसी घी उतना हेल्दी नहीं है। एज आई सेड कि सैचुरेटेड फैट है। मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस को ये कहते सुना है कि अनसैचुरेटेड फैट है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स तो खैर नहीं इतना कहते, लेकिन ज़्यादा मैंने डाइटिशियंस को ही एक दो को कहते सुना है कि यहाँ पे मुझे बताइएगा कि जो सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, इनकी एक दो एग्जांपल्स दे दीजिएगा। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं, दूसरे में कौन से? सैचुरेटेड में हमारे पास पहले तो देसी घी आ जाता है, फिर हमारे पास पाम ऑयल आ जाता है। वो फैट जो एनिमल से आता है मोस्टली वो होता है सैचुरेटेड फैट। जैसे दूध के ऊपर जो मलाई है वो सैचुरेटेड फैट में आएगी। अब अनसैचुरेटेड फैट में हमारे पास आमंड्स आ जाते हैं, बादाम। बादामों का इस्तेमाल रोगने बादाम की फॉर्म में अगर आप 10 चम्मच करेंगे तो वो नुकसानदेह है, वो अनसैचुरेटेड फैट ही। लेकिन अगर आप जरूरत से ज़्यादा उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी बहुत बुरी चीज़ है। इसके बाद हमारे पास कोकोनट, जिसकी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, वो इसका बहुत अच्छा है। एवोकाडो
पाकिस्तान में मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा एक अनसैचुरेटेड फैट है। तो जो फ़िश के अंदर ऑयल होता है, जो फ़िश के अंदर फैट होता है, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लिया जाए तो वो भी अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन कुछ फ़िश के अंदर जो फैट होता है वो फिर सैचुरेटेड होता है। अच्छा। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह से वो फैट ले रहे हैं, फ़िश के अंदर भी कौन सी जगह से आप वो फैट जो है वो ले रहे हैं। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दी, मैं फिर आपको वही बात कहूँगी, अगर आप अनसैचुरेटेड भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो वो फैट की बॉडी की नेचुरल उसकी फंक्शनिंग ही है, ऑपरेशन ये है स्टोर कर देना उसको, स्टोर उसने फैट की फॉर्म में करना, और वो किस फॉर्म में स्टोर कर सकती है उसको। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन आपने ये भी कहा था कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें कैलोरीज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, और कुछ में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनका हाई होता है। वो कौन से फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है? जैसे मैंने बताया, केला, आम, अंगूर, जापानी फल, लीची, आजकल लीची आई हुई है, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा मीठा अगर गर्मा हो तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। मेरे ज़हन में पाकिस्तान में जो फल अवेलेबल हैं उसमें यही आ रहे हैं। हाँ, अच्छा। जो पाइन एप्पल है वो अगर तो आप बहुत मीठा या टिन या कैन वाला ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वो जो फ्रेश वाला पाइन एप्पल है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मॉडरेट है। वो आपकी शुगर नहीं स्पाइक करेगा। इनफैक्ट आम भी, उसका भी मॉडरेट ही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन हम जितना खा लेते हैं ना वो फिर मॉडरेट वाला हमें इफेक्ट नहीं देता। ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। Definitely. अच्छा, एक और चीज़ जो घरेलू टोटकों में आती है, वो अक्सर मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है, जिम में आते हैं लोग और वो ये कहते हैं जी कि हमने वेट लॉस करना है और हम कर ये रहे हैं कि सुबह उठ के गर्म पानी करते हैं, उसमें ज़ीरा डालते हैं और कुछ उसमें लीमू डालते हैं, और उसमें मुझे बताइए जो ज़ीरा है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वेट लॉस में, किस तरह से इसको कंज्यूम करना चाहिए? अच्छा, ज़ीरा जो है ना वो आपका BMR डेफिनेटली बढ़ाता है। वो अच्छा। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम करता है। अच्छा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये मैजिकल सोल्यूशन है, कि वही बात कि आपने देसी घी का, मैं बता रही हूँ मुझे पराठा देसी घी का बहुत पसंद है, लेकिन मुझे याद भी नहीं मैंने कब खाया। अच्छा। अच्छा। क्योंकि मुझसे वो कैलोरीज पे मुझे और पूरे दिन में भूख लगती है, मुझसे वो मैनेज नहीं होती। अगर मैं पराठे खाती रहूँ और मैं साथ जीरे का पानी पीती रहूँ, कुछ नहीं होना। जीरे का पानी एक दफ़ा अगर आपका वेट स्टक है वो आपको विद कैलोरी डेफिसिट वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है। वो आपकी ब्लोटिंग, जिन खवातीन को पेट के इर्द गिर्द फैट होता है बिकॉज गैस बहुत ज़्यादा हुई होती है, या ब्लोटिंग का मसला होता है, या वाटर रिटेंशन, वो उसको कम करने में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। वो आपको एक किक स्टार्ट ज़रूर दे सकता है। मगर अगर आप ये सोचें कि ये मैजिकल सोल्यूशन है फॉर वेट लॉस, तो ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सोशल मीडिया डिबेट है ये आजकल, बल्कि डिबेट तो नहीं कहूँगा, इस कंसर्न है लोग इस बारे में। नॉन वेज के लिए लोग कहते हैं कि आसान है, प्रोटीन का जो सोर्स है मीट है, ठीक है, आप कोई भी बीफ ले लें, मटन ले लें, चिकन ले लें, मगर जो दूसरे हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, जो ज़्यादा ये वेजिटेबल्स खाते हैं और नॉन वेज को नहीं प्रेफर करते, तो उनके लिए प्रोटीन सोर्स के लिए कौन कौन से फूड्स हैं ऐसे जो घर पे, यानी जैसे दालों और इस फ्रूट्स में क्या? देखिए, जो सच्ची बात है ना वो ये है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खा रहे तो आप बगैर सप्लीमेंट के अपना प्रोटीन बहुत मुश्किल से पूरा हो कर, जाएगा। क्योंकि या तो हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ टोफू भी अवेलेबल है, तो जहाँ पनीर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल और वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। हमारे यहाँ तो पनीर लाइफस्टाइल का उस तरह से हिस्सा ही नहीं है। बहुत कोई शाज़ो नाज़री किसी के घर में बनता है, उस तरह से नहीं आता। अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप नॉन वेज नहीं खाते तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है जो है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, जो कि फिर सप्लीमेंट की फॉर्म में आता है। या बहुत सारे जो